देखो चैप्टर प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 12 बोलते हैं अ डाई इज टॉस थ्राइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। ठीक है, देखो डाई को 3 टाइम टॉस कर रहे हो। ठीक है, तो क्या क्या आएगा सैंपल स्पेस 1 1 1 1 1 2 1 1 3 अप टू 1 1 1 6। ठीक है, 2 1 1 इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 1 1 1 1 1 2 अप टू 1 1 6। फिर यहाँ पर 2 1 1 अप टू 2 1 6। ठीक है, अप टू 6 1 1। ठीक है, अप टू 6 6 6 इस टाइप का आएगा कुछ। ठीक है, सैंपल स्पेस। ठीक है, तो इतने एलिमेंट्स लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जैसे रहने दो। 1 1 1 2 1 1। ठीक है, इस तरह का सैंपल स्पेस आएगा। ओके, तो देखो बोलते फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। ठीक है, तो आपने प्रोबेबिलिटी निकालने की, जब आप डाई को थ्रो कर रहे हो तो कम से कम एक बार तो ऑड नंबर तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो देखो टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1। तो 1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, या तो कम से कम एक बार आना चाहिए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इन नन ऑफ द थ्रो, या किसी भी थ्रो में नहीं आना चाहिए। ठीक है, 1 का मतलब यही है, टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1। तो 1 का मतलब क्या है, या तो कम से कम एक में तो मेरे पास ऑड नंबर आएगा। ठीक है, प्लस या किसी एक में भी ऑड नंबर नहीं आएगा। यही मतलब हुआ 1 का मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हुई यहाँ पर, या कम से कम एक ना एक में तो आएगा ही आएगा ऑड नंबर, जैसे कि ये है, ये है, ये है। ठीक है, ठीक है, या तो किसी एक में भी नहीं आएगा, जिस तरह से ये है, किसी में भी ऑड नंबर नहीं आ रहा है। ठीक है, आया समझ में। अगर ऑड नंबर नहीं आ रहा तो क्या आ रहा है, तो क्या आ रहा है, गेटिंग इवन नंबर, गेटिंग इवन नंबर। ठीक है, इन 3 थ्रोज, यही मतलब हुआ। 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या जाएगा, ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इन 3 थ्रोज, यही मतलब हुआ। ठीक है, तो मुझे तो ये चीज निकालनी है। ठीक है, तो इसको यहां ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इन इवन नंबर थ्राइस। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। बस हो गया। ठीक है, अब देखो मुझे ये चीज निकालनी है, यहां बताता हूं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या जाएगा, ऑड, नॉट ऑड। ठीक है, इवन नंबर, इवन नंबर थ्राइस किसके इक्वल आएगा, विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 1/, कैसे आया देखो। ठीक है, मैं इसे रफ करता हूं और मैं आपको ये समझाता हूं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इन 1 थ्रो। ठीक है, जब आप एक बार थ्रो करोगे तो इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक बार थ्रो करोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 या 6, इनमें से कोई नंबर आएगा। तो इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 2 3, 3/6। एक बार थ्रो करोगे तो 1/2 आएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अगर आप इसको गेटिंग इवन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर थ्राइस, अगर 3 बार फेंकोगे तो क्या आएगी, पहली बार भी 1/2, दूसरी बार भी 1/2, तीसरी बार भी 1/2, तो क्या आएगी 1/8। उठाओ वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। 1 - 1/8 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको मैंने ए मान लिया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड 7/8 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये चीज आपने निकालनी थी। ठीक है, आया समझ में। ओके, देखो 13 क्वेश्चन बोलते हैं 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बॉक्स। ठीक है, बोलते हैं आपके पास एक बॉक्स है जिसमें आपके पास 10 ब्लैक बॉल्स हैं एंड 8 रेड बॉल्स हैं। ठीक है,
इसमें से आपने 2 बॉल्स निकालनी है, 2 बॉल्स, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट, यानी कि अगर आप ब्लैक बॉल निकाल रहे हो फिर वापस डाल देनी है, अगर रेड बॉल निकाले तो उसको भी वापस डाल देना है, ये रिप्लेसमेंट है। तो पहला है कि आपने बताना है कि बोथ बॉल आर रेड, कि आप बॉल्स निकालोगे दोनों रेड होंगी, ठीक है। देखो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज रेड, फर्स्ट बॉल इज रेड, तो पहली जो बॉल निकालोगे उसकी रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो रेड आने की क्या है, फेवरेबल आउटकम्स क्या है 8, और टोटल आउटकम्स कितनी है 18, कितना आ गया 4/9। नाउ प्रोबेबिलिटी अब निकालनी है कि सेकंड बॉल भी क्या होगी, सेकंड बॉल भी क्या होगी, रेड होगी, ठीक है, सेकंड बॉल इज रेड, तो सेकंड बॉल इज रेड रिप्लेसमेंट होगी, यानी कि जो बॉल निकाली थी वो वापस आपने डाल दी, तो फिर से मेरे पास 8 बॉल्स होगी रेड, 8/18 एंड विच इज अगेन 4/9, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया, ये क्या था मेरे पास आर, ये भी आर। अब क्या बोला है कि आपने क्या पूछा है कि बोथ बॉल्स आर रेड, यानी कि आर इंटरसेक्शन आर पूछा है, ठीक है। अब देखो एक चीज देखो यहां पर, ठीक है, यहां पर रिप्लेसमेंट हो रही है, ठीक है, ओके, रिप्लेसमेंट हो रही है, यानी कि बॉल आप जो निकाल रहे हो वापस डाल रहे हो, ठीक है। तो देखो ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी पहले ये रेड बॉल आई होगी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगा आर, ये इवेंट हो चुका है, ठीक है, ये R1 R2 ले लो, ये R1 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R1, ठीक है, ये R1 या R2 की सेकंड बॉल रेड, कि आपने जो बॉल निकाली वो पहली रेड निकाली थी, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, R2 निकालना है, और R1 आप निकाल चुके हो, लेकिन रिप्लेसमेंट हो रही है, अगर रिप्लेसमेंट हो रही है, अगर रिप्लेसमेंट हो रही है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो किसकी इक्वल आएगा P(r1) इंटू P(r2), तो क्या आ जाएगा मेरे पास 4/9 इंटू 4/9 विच इज इक्वल टू 16/81। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट, ये था मेरे पास फर्स्ट पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में मेरे पास क्या जाएगा, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, ठीक है, जो आप क्या निकाल रहे हो, फर्स्ट बॉल क्या है ब्लैक, ठीक है, तो उसको मैंने मान लिया इवेंट ए, फर्स्ट बॉल जो आपने निकाली वो क्या है, इज ब्लैक, ठीक है, एंड सेकंड इज रेड, सेकंड बी को मान लिया उसे मैंने, सेकंड बॉल इज अ रेड। तो मुझे क्या निकालना है कि दोनों बॉल्स निकालनी है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, आप ध्यान से देखो, तो क्या आ जाएगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ठीक है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, यही आएगा, क्यों आएगा देखो, फिर से आता हूं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा कि आपने मान लो पहले क्या निकालनी है, आपने पहले ब्लैक बॉल निकालनी है, कि पी ऑफ ए, ये आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, ठीक है। अब क्या निकालनी है आपने बी, यानी कि रेड बॉल निकालनी है, कंडीशन क्या है ए, कि आप ऑलरेडी एक बॉल निकाल चुके हो, यहां पर ये चीज है, पी ऑफ बी बाय ए का मतलब यही है। अब देखो यहां पर रिप्लेसमेंट हो रही है, ठीक है, रिप्लेसमेंट हो रही है, तो जो बॉल निकालो वो वापस डाल रहे हो, तो इसका तो कोई इसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो यहां पर पी ऑफ बी बाय ए किसके इक्वल हो जाएगा, पी ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा, तो इसे मैं पी ऑफ बी लिख लूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास पी ऑफ ए, तो ए मतलब ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल्स की आने की क्या पॉसिबिलिटी है 10/18, और बी यानी कि रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, फेवरेबल आउटकम्स 8/18, यही आएगा 5/9 एंड 4/9, तो क्या जाएगा 20/81, ये चीज आगे समझ में, ठीक है। आज और थर्ड पार्ट करते हैं, इसे मैं रफ करता हूं, बोलते हैं थर्ड पार्ट में कि वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, ठीक है, आपने जो क्या निकालनी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, यही निकालनी है,
तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? देखो हो सकता है कि आपने पहले बॉल निकाली हो, ठीक है, पहली बार आपकी ब्लैक बॉल आए, दूसरी बार रेड बॉल आए, ठीक है। हो सकता है कि आपने जो बॉल निकाली वो पहले रेड थी और बाद में ब्लैक आई, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, यही चीज है, पहले ब्लैक फिर रेड, या तो फिर, ठीक है, यही होगा ना, या तो ब्लैक रेड होगी, और या तो रेड और ब्लैक होगी, और का मतलब क्या है यहाँ पर? ऐड, एंड आए तो इनटू, और आए तो प्लस, ठीक है। ये चीज आगे समझ में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आपने क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन बी। ये क्या आ जाएगा, पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ आर प्लस पी ऑफ आर इंटू पी ऑफ बी, यही मतलब हुआ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 10/18 इंटू 8/18 प्लस 8/18 इंटू 10/18, एंड विच इज इक्वल टू क्या जाएगा, इसको सॉल्व किया तो 520/20 81 प्लस 20/81, एंड विच इज इक्वल टू 40/81। तो ये प्रोबेबिलिटी आएगी मेरे पास। आ गया समझ में? ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। तो ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट बॉल ब्लैक है, दूसरी बॉल रेड है, तो यहाँ पर आपके पास रिप्लेसमेंट भी हो रही है, ठीक है। अगर रिप्लेसमेंट हो रही है तो एक बॉल पहले निकाल के वापस डाल दी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है दूसरी पर, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना है यहाँ पर। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 14 बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट बाय ए एंड बी 1/2 एंड 1/3, कि जो प्रॉब्लम जो है, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, उसे ए अकेला सॉल्व कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, और अगर बी अकेला सॉल्व कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3, ठीक है। बोलते हैं इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, अगर दोनों ट्राई कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व, ठीक है। तो आपने निकालना है प्रॉब्लम क्या है, वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, इंडिपेंडेंटली वो जो है ट्राई कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, चाहे वो ए ने की चाहे वो बी ने की, प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी। तो यानी कि आपको क्या निकालना है, पी ऑफ ए यूनियन बी, चाहे वो एलिमेंट ए से और बी में आए, ठीक है, तो उनकी यूनियन, ठीक है। द प्रॉब्लम इज सॉल्व, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वो मेरे पास ए यूनियन बी, ठीक है, या फिर ए से सॉल्व हुआ या बी से सॉल्व हुआ, ठीक है, तो ए यूनियन बी। ओके, ये चीज आई समझ में? ओके, तो देखो पी ऑफ ए यूनियन बी क्या जाएगा मेरे पास, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो पी ऑफ ए इज 1/2 इंटू 1/3, कितना आ गया 1/6। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6, एंड विच इज इक्वल टू, एलसीएम आ गया 6, तो 3 प्लस 2 माइनस 1, 4/6 विच इज इक्वल टू 2/3। तो मेरे पास क्या जाएगी 2/3 की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ये फर्स्ट आ गया। नाउ सेकंड है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, की दोनों में से जो है एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। देखो ए ने सॉल्व कर दी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ए ने अगर सॉल्व की तो बी ने नहीं की होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट यही आएगा, प्लस हो सकता है कि बी ने सॉल्व की हो तो ए ने सॉल्व नहीं की होगी। तो यहां पर देखो इसका मतलब क्या है, एक ही सॉल्व कर रहा है, यहां पर भी इसका मतलब क्या है, एक ही सॉल्व कर रहा है, दूसरे से नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये केस भी हो सकता है, ये केस भी हो सकता है, इसलिए हमने ये ऐड कर दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, यहां पर दोनों निकाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 1/2,
ठीक है, और इसे मैं रफ कर देता हूँ अब। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ बी एंड 1 माइनस 1/3 विच इज इक्वल टू 2/3। वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो, तो पी ऑफ ए की वैल्यू 1/2 इंटू 2/3 प्लस पी ऑफ बी इज 1/3 एंड पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज 1/2 एंड विच इज इक्वल टू 2/6 प्लस 1/6 विच इज इक्वल टू 3/6 एंड 1/2। तो क्या जाएगा मेरे पास 1/2। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम इज 1/2। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 बोलते हैं वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। आपके पास 52 कार्ड दिए जिसमें से आपने एक कार्ड निकालना है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। आपके पास यहाँ पर 3 पार्ट्स दिए हैं, मैंने फर्स्ट लिखा है, बोलते ये आपस में इंडिपेंडेंट है या नहीं है। इंडिपेंडेंट का मतलब है आपको क्या चेक करना है कि P ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू P ऑफ E इंटू P ऑफ F के इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो देखो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या आ जाएगी। ठीक है, E क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, कि कार्ड जो स्पेड है, तो हमारे पास स्पेड के कितने कार्ड होते हैं 13। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी आउट ऑफ 52 क्या जाएगा 1/4। ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकालनी है। अब F क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, एस के कितने कार्ड होते हैं 4, कितने में से निकालना है 52, कितना आ जाएगा मेरे पास 1/13। अब देखो यहां पर E इंटरसेक्शन F निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। इसका मतलब क्या है, E इंटरसेक्शन F क्या क्या मतलब है, जो कार्ड आप निकालोगे, ठीक है, कॉमन दोनों में कॉमन क्या होगा। ठीक है, देखो मेरे पास यहां पर जो स्पेड के 13 कार्ड है उसमें एक एस भी होगा। ठीक है, तो कॉमन क्या आएगा, कार्ड ड्रॉन इज एन एस ऑफ स्पेड। ठीक है, तो स्पेड का एस कितना होगा ओनली 1, तो 1/52 ये आ रहा है। अब चेक करो कि P ऑफ E इंटू पी ऑफ एफ क्या आ रहा है, विच इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/13 विच इज इक्वल टू 1/52। ठीक है, जो कि किसके इक्वल है, P ऑफ E इंटरसेक्शन F के इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों क्या है मेरे पास इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। आ जाओ सेकंड पार्ट करते हैं। देखो सेकंड है द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो जाएगी, ब्लैक कितने कार्ड होते हैं 26 आउट ऑफ 52, तो क्या आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज 1/2। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकालनी है, द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग, किंग वो किंग होना चाहिए, तो किंग के कितने कार्ड होते हैं 4 डिवाइड बाय 52 एंड विच इज इक्वल टू 1/13। अब आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, यानी कि दोनों कार्ड, E इंटरसेक्शन F का मतलब क्या है, दोनों में कॉमन, यानी कि वो जो कार्ड होगा वो किंग होना चाहिए, वो भी ब्लैक होना चाहिए। कौन सा कार्ड होना चाहिए, किंग का होना चाहिए और वो भी ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, अब देखो तो यहां क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक ऑफ किंग। ठीक है, तो देखो तो मेरे पास कितने ब्लैक कार्ड्स हैं 26, 26 में कितने ब्लैक किंग होंगे, 2 ही ब्लैक किंग होंगे। ठीक है, तो क्या जाएगा 2/52 विच इज इक्वल टू 1/26, ये चीज आ रही है। अब चेक करो कि P ऑफ E इंटू पी ऑफ F क्या आ रहा है मेरे पास, 1/2 इंटू 1/13 विच इज इक्वल टू 1/26, और 1/26 किसके इक्वल है, P ऑफ E इंटरसेक्शन F, यानी कि ये देखो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, यहां पर E एंड F क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। ओके, देखो थर्ड पार्ट है हमारे पास, बोलते हैं कि E जो है द कार्ड ड्रॉन इज किंग और अ क्वीन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या होगी, कार्ड जो आप ड्रॉ करोगे वो किंग होगा या क्वीन होगी। ठीक है, तो किंग कितने होते हैं 4, क्वीन कितनी होती है 4, तो कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, टोटल कार्ड्स आर 8/52 एंड विच इज इक्वल टू 4/13, नॉट 4, इट इज 2/13। ठीक है, देखो बोला ना जो आप कार्ड निकालोगे या तो किंग होना चाहिए या तो क्वीन होनी चाहिए, चाहे किंग निकले चाहे क्वीन निकले, दोनों केसेस में आप ही जीतोगे। ठीक है,
तो आपकी फेवर में क्या केसेस आए, किंग भी आपकी फेवर में है, क्वीन भी आपकी फेवर में है, ठीक है। तो टोटल कार्ड्स 8/52, यानी कि 8 में से कोई भी कार्ड निकलेगा तो आप जीतोगे, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो ये भी क्या है, यहाँ पर क्वीन और जैक है, तो ये भी सिमिलरली क्या जाएगा 8/52 विच इज इक्वल 2/13। नाउ हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो आप कार्ड निकालोगे, ठीक है, द कार्ड ड्रॉन इज द कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन, ठीक है, और क्वीन और जैक, यही है, एंड विच इज इक्वल टू, देखो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है यहाँ पर कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ओनली क्वीन आ रही है, ठीक है। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब ये है, यहाँ पर आपने कार्ड निकाले तो यहाँ पर क्या निकले, 4 किंग और 4 क्वींस निकले, ठीक है। यहाँ पर आपने कार्ड निकाले तो 4 क्वीन निकली एंड 4 जैक निकले, ठीक है। ये था मेरे पास ई, ये था मेरे पास है, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, मेरे पास 4 क्वींस आएंगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4/52 एंड विच इज इक्वल टू 1/13, ये आ गया। तो चेक करो कि P ऑफ E इंटू पी ऑफ F क्या आ रहा है, 2/13 इंटू 2/13 विच इज इक्वल टू 4/169 एंड विच इज नॉट इक्वल टू P ऑफ E इंटरसेक्शन F, यानी कि यहां पर E और F जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ओके, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, इन ए हॉस्टल 60% ऑफ स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% इंग्लिश एंड 20% रीड हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है, बोथ। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है, जो हिंदी न्यूज़पेपर उसे एच से ले रहा हूँ, इंग्लिश न्यूज़पेपर ई, और ठीक है इनसे मैं डिनोट करूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या दिया है इन्होंने, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ दी है कि जो बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इज 60%, 60/100, यानी कि विच इज इक्वल टू 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पी ऑफ ई 40/100, यानी कि विच इज इक्वल टू 2/5। एंड प्रोबेबिलिटी दोनों पढ़ते हैं हिंदी एंड इंग्लिश, एच इंटरसेक्शन ई इज 20%, यानी कि 1/5 दिया हुआ है। ये चीजें मेरे पास दी हैं। फर्स्ट पूछा है, बोलते हैं आ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, स्टूडेंट सिलेक्ट करना है रैंडमली, ठीक है, और बोलते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, यानी कि आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी, ना तो वो हिंदी पढ़ती है एच कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, ना ही वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है, ये चीज आ गई। नाउ विच इज इक्वल टू पी ऑफ एच यूनियन ई का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, एंड विच इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ एच यूनियन ई, ठीक है, और एच यूनियन ई किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए, मतलब पी ऑफ एच प्लस पी ऑफ ई माइनस पी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई के इक्वल हो जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 माइनस पी ऑफ एच इज 3/5 प्लस 2/5 माइनस 1/5 एंड विच इज इक्वल टू 1 माइनस 3 to 5 4/5 एंड विच इज इक्वल टू क्या गया मेरे पास 1/5। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/5, ये मेरे पास ए पार्ट आ गया समझ में, ठीक है, ओके। देखो सेकंड पार्ट में आपके पास क्या है, बी पार्ट, बोलते हैं इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो आपको गिवन है कि वो हिंदी न्यूज़पेपर तो पढ़ती है, तो आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है। तो आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है, गिवन कंडीशन कि वो हिंदी न्यूज़पेपर तो पढ़ती ही है। इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, दिस इज गिवन कंडीशन, एंड आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कि शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, कंडीशन कि वो हिंदी न्यूज़पेपर तो पढ़ती ही है, तो ये क्या आ जाएगा, P of E intersection H डिवाइड बाय P of H एंड विच इज इक्वल टू E इंटरसेक्शन H क्या आ जाएगा, यही है H इंटरसेक्शन E और E इंटरसेक्शन H एक ही बात है, 1/5 एंड P of H इज 3/5, 5 से 5 कट गया एंड विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 1/3, ओके। नाउ सी पार्ट, देखो सी पार्ट में क्या है, मैं इसे रफ कर दूं,
देखो सी पार्ट में बोलते हैं इफ शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। सेम है, आपने प्रोबेबिलिटी निकालने की वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। गिवन कंडीशन क्या है कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर तो पढ़ती ही है, ये आ गया। तो ये क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, एच इंटरसेक्शन ई डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, एंड विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/5 डिवाइड बाय पी ऑफ इज 2/5, 5 से 5 कट गया, एंड विच इज इक्वल टू 1/2। तो ये था मेरे पास इसका सी पार्ट। ओके ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 बोलते हैं द प्रोबेबिलिटी, आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ ऑब्टेनिंग इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। देखो जब आप पेयर ऑफ डाइस रोल करोगे, ठीक है, पेयर ऑफ डाइस रोल करोगे, मेरे पास क्या आउटकम्स आएंगी, 1,1, 1,2 अप टू सो ऑन 1,6, ठीक है, 2,1, 2,2 अप टू सो ऑन 2,6 अप टू सो ऑन, इस तरह से आउटकम आएंगे 6,1, ठीक है, 6,2 अप टू सो ऑन 6,6। बोलते हैं कि जब आप पेयर ऑफ डाइस को रोल कर रहे हो तो आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इवन प्राइम नंबर आना चाहिए ईच डाई में। देखो इवन प्राइम नंबर कौन सा है, इवन प्राइम नंबर मेरे पास क्या है, ओनली 2। तो यानी कि वो इसकी बात करें दोनों डाइज में क्या आना चाहिए, 2 2। तो मैंने ई इवेंट मान लिया किसका, इवन प्राइम नंबर, ठीक है, ऑन ईच डाइस, ठीक है। तो ई क्या आ जाएगा मेरे पास, ओनली 2,2 यही एलिमेंट आएगा, ठीक है। टोटल आउटकम्स कितनी है, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज 36, ठीक है। तो मुझे निकालनी है यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या जाएगी 1/36, ये इसका आंसर आ गया। फेवर आउटकम्स 1 एंड टोटल आउटकम्स आर 36। ओके ठीक है। देखो यहां बोलते हैं 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट, 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे। देखो 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब होते हैं, जब P ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होगा, P ऑफ A इंटू P ऑफ B के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमें ये चीज करनी है, ठीक है। तो देखो A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली है, तो A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी कि इनकी इंटरसेक्शन 5 होगी, A इंटरसेक्शन B, तो ये नहीं होगा। आयो सेकंड को करते हैं, P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखो ये किसके इक्वल आएगा, ठीक है, ठीक है, इसके इक्वल दिया है 1 माइनस पी ऑफ ए, ठीक है, एंड 1 माइनस पी ऑफ बी। इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, P ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए, ठीक है, इंटू 1 माइनस पी ऑफ बी, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, एंड विच इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए, ठीक है, एंड 1 माइनस पी ऑफ बी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। आओ इसे सॉल्व करते हैं। दैट इंप्लाइज 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, पी ऑफ ए के, साथ में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से, माइनस पी ऑफ बी, माइनस माइनस प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड विच इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ठीक है। तो देखो माइनस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ बी, पी ऑफ ए कट गया, 1 से 1 कट गया, तो मेरे पास क्या बचा कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के इक्वल होगा। यही तो कंडीशन है मेरे पास। ये देखो कि 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब होंगे, ठीक है, तो इसकी बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो आगे तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। ओके ठीक है, आगे समझ में ये, ठीक है। वैसे भी पी ऑफ ए पी ऑफ बी इक्वल नहीं होते हैं इसमें, और पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी ये मेरे पास 1, ये मेरे पास इंडिपेंडेंट इवेंट में नहीं होता है। तो ध्यान रखो आपसे पूछा क्या है, इंडिपेंडेंट पूछे हैं। अगर 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट पूछे हैं तो यहाँ पर पहले इंडिपेंडेंट की कंडीशन लिखो कि इंडिपेंडेंट, कि 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब होंगे,
उस कंडीशन को लिखो, फिर देखो उसको निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, फिर वो चीज आपने यहाँ पर चेक करनी है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ऑफ ए और पी ऑफ इंटू पी ऑफ बी के इक्वल आ रहा है या नहीं। ठीक है, कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो इंडिपेंडेंट है, अगर नहीं आ रहा है तो आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इंडिपेंडेंट नहीं है, दो इवेंट्स। ओके।